लास्ट 10th मैथ्स अध्याय 4 है द्विघात समीकरण। इसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, तो 3 नंबर के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। पेज नंबर 100 पर हिंदी मीडियम बुक में दूसरे का पहला, या एक्सरसाइज जो 4.4 है उसका दूसरे का पहला, ठीक है, और उसके दूसरे का दूसरा भी है। क्या लिखा हुआ आएगा परीक्षा में के किस मान के लिए द्विघात समीकरण समथिंग के मूल बराबर होंगे। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे, तो हम मूल बराबर की शर्त लगाएंगे हम, तब हम के का मान निकाल पाएंगे। हम जानते हैं द्विघात समीकरण का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, विवेचक होता है, विभक्तिकर होता है, वो डी होता है, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको 0 बराबर लेंगे तब हमें के का मान मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले दी हुए द्विघात समीकरण की हम जो मानक द्विघात समीकरण होता है उससे तुलना करते हैं, है ना। मानक क्या होता था, as की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, वो होता था। तो लिख सकते हो, ना लिखो तो भी चलेगा, की तुलना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। यदि ये नहीं लिखोगे, सीधा ABC लिखो तो भी सही है। तुलना करेंगे हम, तो देख रहे हैं s की घात 2 का जो कोफिशिएंट गुणांक a है, s की घात 2 का जो गुणांक 2 है, तो a बराबर 2। फिर देखा हमने x का कोफिशिएंट b है, s का गुणांक कोफिशिएंट k है, तो b बराबर k। फिर देखा हमने विदाउट एक्स वाई वाला, यहाँ c है, यहाँ 3 है, तो c बराबर 3। यदि आप ये लाइन नहीं लिख पा रहा है, सीधा ABC लिखोगे तो भी चाहिए। दिया था, दिया है हमें, क्या दिया है, मूल बराबर है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये मूल बराबर है ना, ये दिया है हमें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखेंगे। ये सूत्र होता है हमारा विभक्तिकर ज्ञात करने का, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करने का, डी भी कहते हैं इसे हम। अब b क्या था k, तो यहाँ लिख देंगे k की घात 2 ऋण 4, ये ऋण लगाया 4 लिखा, यहाँ कोई निशान नहीं तो गुणा का होता है। a का मान 2 था, फिर गुणा का लगा तो c का मान 3 है बराबर 0। इसको करेंगे हम, तो k की घात 2 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। आगे करेंगे तो k की घात 2 इधर गया तो ये क्या बनेगा 0 धन 24, पक्षांतर किया तो यहाँ क्या मिलेगा, k की घात 2 बराबर 24 के हम गुणनखंड निकालते रफ में, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छिंग 12 2 3 6 3 एकम 3। हमें 2 का एक जोड़ा बनते दिख रहा है, बाकी का नहीं बन रहा है, बाकी गुणा करके लिख देंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे k की घात 2 बराबर 2 की घात 2 गुणित 6, क्यों 2 3 6 इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो गुणा करके लिख दिया। इसका रूट हम इसका नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे k बराबर धन ऋण 2 वर्गमूल 6। ये हमारा आंसर होगा। जैसे हम इसका रूट लेते थे, हम वर्गमूल लेते हैं, तो राइट हैंड में प्लस माइनस हम लिखते हैं। इस टाइप से हमारा ये k का मान मिल गया, आंसर हो गया। परीक्षा में 3 नंबर देखने को मिल सकता है, सबसे इजी क्वेश्चन कहलाते इस अध्याय का, ठीक है। दूसरा इसी का भाई, वो भी इसी टाइप से मिलेगा। एक ये दे रखा था के किस मान के लिए इस समीकरण के मूल बराबर होंगे या समान होंगे। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण में चेंज करेंगे गुणा करके। चेंज करने के लिए हम के एस का अंदर गुणा करेंगे, तो के एक्स की घात 2 एक्स का एक्स से करेंगे गुणा, तो एक्स की घात 2 गुणा में घात जुड़ती है, तो 1 और 1 2 हो गई वो घात। के एस का 2 से करेंगे तो ऋण 2 के एक्स धन 6 बराबर 0, ठीक है। की तुलना, वही बात, की तुलना द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। इससे जब हम करेंगे, यदि ये लाइन नहीं लिखो तो भी चलेगा, मैंने कहा है आपसे x की घात 2 का यहाँ गुणांक a है, x की घात 2 गुणांक यहाँ k है, तो हम लिखेंगे a बराबर k। फिर x का यहाँ कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट -2k है, तो b बराबर -2k, c बराबर 6। हमें दिया था ये द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हमें दिया है।
मूल समान की कंडीशंस होती है, मूल बराबर की कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लेना पड़ता है। अब b का मान क्या था हमारे पास, ऋण 2k था, कोष्टक में लिखेंगे ऋण है इसलिए, b का मान ऋण 2k था, 4, a का मान है k और c का मान है 6 बराबर 0। अगले पद में वर्ग करेंगे हम, ऋण ऋण का धन बन जाएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये लिखूंगा मैं 4 k की घात 2 ऋण 4 6 24, ये कितना हुआ हमारा 24 के बराबर 0। आप देखो इसको हल करने का तरीका होता है, k का मान ले लो, 4 k का मान आते दिख रहा है हमें, हम यहाँ से 4 k का मान लेंगे तो कोष्टक में यहाँ बचेगा k, क्यों k 4 k वर्ग में से 4 और तो बाहर ले लिया और k वर्ग में से k ले लिया तो k बचेगा, ऋण k तो बाहर ले लिया हमने, 6 24 है जी, गुणांक रूप में लिया, 4 6 24, 4 6 24 होता है, इसलिए 6 बचेंगे यहाँ। हमने ऐसा पढ़ रखा था, जब दो संख्याओं का गुणा शून्य के बराबर होता है तो उनमें से एक संख्या अवश्य शून्य के बराबर होती है। इस तथ्य का हम यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 4k माइनस 0, 4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इससे करेंगे हम तो k बराबर 0/4, यहाँ लिखेंगे हम k बराबर 0 + 6, तो ये k बराबर आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा k बराबर 6। यही हमारे आंसर होंगे। इस टाइप से हमने दोनों क्वेश्चनों को देखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में 3 नंबर में देखने को मिल सकते हैं और इजी भी सबसे बनेंगे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेज 98 से है, एग्जाम्पल 16, इसी यूनिट का एग्जाम्पल 16 है। एक द्विघात समीकरण दिया था और समीकरण में हमें विभक्तिकर ज्ञात करना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बताना है। हमें किस मूल कैसे हैं, बराबर हैं, वास्तविक हैं, भिन्न हैं, कैसे हैं या वास्तविक नहीं हैं। तो हम सबसे पहले दिए हुए द्विघात समीकरण को लिखते हैं, 2s की घात 2 ऋण 4x धन 3 बराबर 0। इसकी तुलना हम मानक द्विघात समीकरण से करके ABC के मान निकालते हैं, की तुलना द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, जब करेंगे हम तो ABC मिलेंगे हमें। हम देख रहे हैं s की घात 2 का गुणांक यहाँ a है, यहाँ 2 है तो a बराबर 2, b बराबर ऐसा गुणांक b है, यहाँ ऋण 4 है, c बराबर 3। ठीक है, विभक्तिकर ज्ञात करेंगे हम, d बराबर b² माइनस 4ac, ये विभक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र होता है। विभक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र होता है जी, d बराबर b² माइनस 4ac, अभी पिछले सवाल में भी किए थे हमने। d बराबर b² मतलब ऋण 4 का वर्ग, 4a2 c3, d बराबर 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 3 24, सही है। d बराबर ऋण 8, घटाएंगे हम तो 14 में 6 का 8, वहाँ 1 से 1 का 0, तो ये छोटा है शून्य से छोटा है, तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, हमने देखा d का मान नेगेटिव आ गया, इसलिए वास्तविक मूल नहीं है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वो उनको हल कर रहे थे हम। हिंदी मीडियम बुक में पेज नंबर 94 यानी यूनिट 4 का एग्जाम्पल नंबर 13 देख रहे हैं। सवाल क्या कहता है, एक हमें द्विघात समीकरण दे रखा था, बताना था इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं।
यदि अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना था द्विघात सूत्र का यूज करके। तो हम मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये बताने के लिए इसमें डी निकालते हैं। यदि डी का मान धनात्मक आ जाएगा तो अस्तित्व है, शून्य आएगा तो भी अस्तित्व है, यदि ऋणात्मक आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब अस्तित्व होगा तो हम द्विघात जो सूत्र होता है, जो श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, उस सूत्र के माध्यम से हम एक्स के मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले इसकी तुलना करके ABC के मान निकालते हैं। की तुलना द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, जब इससे करेंगे ना तो s की घात 2 का यहाँ गुणांक a दिख रहा है, उधर पर क्या दिख रहा है 3, s की घात 2 का कोफिशिएंट 3 है ना, तो अपन लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर x का कोफिशिएंट यहाँ b, s का कोफिशिएंट यहाँ -5 चिन्ह सहित लिखते हैं, और c बराबर 2 दिख रहा। मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये निकालने के लिए हमें d निकालना पड़ता है। तो d क्या होता था हमारा, d होता था हमारा b² - 4ac, जो हम अभी चौथी बार बोर्ड पर लिख रहे हैं। पहले 2 सवाल लगाया, उसके पहले भी लगा, उसके बाद लगाया, अभी ये लगा रहे हैं। अब देखो d बराबर b मतलब ऋण 5 का वर्ग, ऋण 4 a3 गुणा रहता है, यहाँ c के यहाँ भी गुणा रहता है, c का मान 2, तो d बराबर 5 पंजे 25, ये 4 दूनी 4 तेरी 12 दूनी 24, घटाएंगे तो d बराबर 1 आया। तो d का मान के शून्य से बड़ा आया ना जी, ये शून्य से बड़ा है, तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। जी धनात्मक आ जाए ना तो मूलों का अस्तित्व है, शून्य आ जाए तब भी मूलों का अस्तित्व है, तो यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व। अब हम देखेंगे मूल निकालना था x बराबर ऋण b धन ऋण √d बटे 2a। ये द्विघात सूत्र होता है, इस सूत्र के यूज करके हम इसके मूलों को ज्ञात करेंगे। अब ये d होता है ना, ये क्या है b² - 4ac है, आप b² - 4ac भी लिख सकते हो, इसे ही श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। अब x बराबर ऋण b का मान था ऋण 5 धन ऋण, और d का मान निकाला हमने 1, पूरे के बटे 2, a का मान था हमारे पास 3। क्या किया देखो ध्यान से, ये सूत्र है हमारा, x बराबर ऋण b का मान था ऋण 5 धन ऋण d का मान था 1, जी d का मान 1 निकाला था। अब हम बात करते हैं ax बराबर ऋण का धन 5 धन ऋण 1 का वर्गमूल 1 होता है बटे 3 दूनी 6, इनमें से हम धन चिन्ह लेंगे। अब तो x बराबर 5 धन 1 बटे 6 बटे 6 1 हो जाएगा। अब ऋण चिन्ह लेंगे हम, तो x बराबर 5 ऋण 1 बटे 6, तो 4 बटे 6, ये 2 बटे 3, ये हमारे आंसर होंगे। ठीक है, ये सूत्र विधि भी कहलाती है, द्विघात सूत्र विधि कहलाती है, श्रीधराचार्य विधि भी कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, उदाहरण तीसरा है, 83 पेज का, उदाहरण नंबर 3 है। गुणनखंड विधि से हमें इसके रूट्स ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले एक रफ वर्ग बनाते थे, और रफ वर्ग में क्या करते थे, x की घात 2 जो रहता ना, x की घात 2 का कोफिशिएंट लिखते थे, x की घात 2 गुणक लिखते थे 2, और विदाउट x वाली संख्या लिख दी हमने 3, ये लिखते थे। यदि इनके गुणनखंड निकल जाएं तो निकालते थे, निकल नहीं रहे हैं इनके 2 गुणे 3 गुणनखंड नहीं निकल रहे हैं इनके फैक्टर और नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहे हैं तो इन गुणनखंडों के माध्यम से s का गुणांक लाते हैं, इसका कोफिशिएंट -5 लेके आते हैं,
तो हम देख रहे हैं 2 और 3 ऋण 2 ऋण 3 करेंगे ऋण 5 हो जाएगा। तो हम ऐसा कहेंगे ये ऋण 2 ऋण 3 बराबर ऋण 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो ऋण 2x ऋण 3x बराबर ऋण 5x। क्लियर। अगले पद में यहाँ 2s की घात 2 ऋण 2x ऋण 3x धन 3 बराबर 0। हमने क्या किया, इसके बदले ये रख दिया, लिख सकते हैं। अब दो संख्याओं के जोड़े बना देते हैं। यहाँ पर 2s की घात 2 ऋण 2s का एक जोड़ा बनेगा, यहाँ पर 3x ऋण 3 का दूसरा जोड़ा बनेगा। क्यों, ये ऋण कॉमन लिया तो धन का ऋण बन गया। हमेशा ध्यान रखो, यहाँ का ऋण आ रहा तो यहाँ भी ऋण आएगा। ठीक है। अगले पद में हम क्या करते हैं, यहाँ देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। x की घात 2x, x भी कॉमन आ रहा तो यहाँ बचेगा x माइनस 1। क्यों, 2 तो बाहर ले लिया, x की घात 2 में से x ले लिया तो x बचेगा। ऋण यहाँ सब कुछ ले लिया तो 1 बचता है। इसी टाइप से यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और 3 एकम 3 तो यहाँ 1 बचेगा। ध्यान रखो, यहाँ और यहाँ पर एक जैसी संख्या आती है, नहीं आ रही तो आप कहीं गलती कर रहे हैं। इस संख्या को फिर से कॉमन लेंगे हम। x ऋण 1 कॉमन आया, यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ बचा ऋण 3 बराबर 0। अगले पद में हम जानते थे 2 संख्याओं गुणा 0 के बराबर होता है, तो उनमें से एक संख्या अवश्य 0 के बराबर होती है। हमें एक तथ्य मालूम था, जब 2 संख्याओं गुणा 0 के बराबर होता है तो उनमें से एक संख्या अवश्य 0 के बराबर होती है। इस तथ्य का यूज करेंगे हम। तो x माइनस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0। पक्षांतर के माध्यम से x बराबर 0 धन 1 पक्षांतर किया इसका। यहाँ पर 2x बराबर 0 धन 3, तो x बराबर 1 आया। यहाँ 2x बराबर 3 है, तो x बराबर 3/2, क्योंकि यहाँ गुणा करेगा तो भाग करेगा। इस टाइप से हमें ये आंसर मिल जाते हैं, x बराबर 1 और x बराबर 3/2। इस टाइप से ये गुणनखंड विधि हो गई, जिसके पहले वाली द्विघात सूत्र विधि थी वो। ठीक है।